हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता। हमारा थर्ड क्लास है। कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग गए थे प्रथम अध्याय 10 नंबर श्लोक तक। अभी थोड़ा सा क्या चर्चा किए थे थोड़ा सा रिकैप करेंगे, इसके बाद हम लोग सामने आगे बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कैसे धृतराष्ट्र जो महाराज थे जिन्होंने न्यूट्रल होना चाहिए था, उन्होंने कैसे अपने पुत्र और पांडु को पुत्र विभेद किए हैं। उनका मन में ऐसे विभेद भाव था और क्यों था वो चर्चा हम आज करेंगे क्लास में। वो विषय आने वाले हैं, आज चर्चा करेंगे। और हम देखे थे कैसे उनका मन में संदेह था कुरुक्षेत्र युद्ध में। कुरुक्षेत्र जो स्थान है, स्थान का महत्व से स्थान इतना पवित्र है, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, ऐसे डाउट था मन में। यद्यपि युद्ध क्षेत्र में युद्ध ही होने के लिए गए थे तो डाउट उनके बात ही नहीं था, तब भी उनके मन में प्रश्न था, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र होता है। और उसके बाद हम चर्चा किए थे कैसे उनके मन में जो संदेह था, वो संदेह के बारे में हम चर्चा किए थे, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। उधर चर्चा की थी कैसे दुर्योधन ने अपना डिप्लोमेसी के तरीके से आपने कैसे इतना बुद्धिमान था, वो तुरंत जाकर जब देखा धृष्टद्युम्न ने इतना बड़ा सैन्य सजा कर रखा है, सेनापति बना है, उनका मन में थोड़ा डाउट हुआ। मतलब कैसे युद्ध का रणनीति क्या होना चाहिए उसके उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि काल तक उसका पहले दिन तक उनका मन में वही था जे पांडव लोग के पास कोई नहीं रहेंगे, इतना दिन वनवास से अज्ञातवास से आए हैं, उनका सब कौन रहेगा, और हमारे पास इतना सेना भी है और योद्धा भी है, क्वालिटी है और क्वांटिटी भी। लेकिन आज जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे वो देखते हैं चीज थोड़ा अलग लगता है। उसमें वो समझ गए इस युद्ध क्षेत्र में 7 अक्षौहिणी सेना थे पांडव लोग के पास, जो कि दुर्योधन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो सोचे थे और बहुत कम होगा, मतलब युद्ध वाकबरी हो जाएगा, युद्ध होने वाला नहीं है, डर कर चला जाएंगे। स्थिति ऐसे नहीं था। और उनका पक्ष में जो सेना सज्जाए थे, जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, वो भी बहुत बढ़िया से सजाए। वो देखने के बाद उनका मन में थोड़ा डाउट हुआ था। उन्होंने गए थे द्रोणाचार्य के पास और उनको थोड़ा, हम क्या बोलेंगे, इंसिस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में, बांग्ला में, हिंदी में क्या होगा, मतलब कभी कभी लोग दूसरा को इंस्पायर करते हैं, अपना इंस्पिरेशन से लोग को मोटिवेट करते हैं, और कभी कभी उनको थोड़ा उपहास भी करते हैं। उपहास से भी लोग को इंस्पायर करते हैं। मतलब इंस्पायर नहीं होता है, इंस्पायर मतलब अपना पर्सनालिटी से लोग इंस्पायर करते हैं, लेकिन इंसिस्ट मतलब उनको, जैसे हम देखेंगे मंथरा कैकेयी को इंसिस्ट किए, कैकेयी को मंथरा उनका पीछे लाख 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 राम का विरुद्ध में बोलते 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 सक्सेसफुल, कैसे 3 वर मांगना है, कैसे वर मांगना है। ऐसे ही इधर द्रोणाचार्य को उनका मन में एक जहर फैलाते हैं और उनको बार बता, देखो अपना गलती से आज धृतराष्ट्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य बन गया, वो आपका विरुद्ध में खड़ा है, आप जानते हैं वो आपको मारने के लिए जन्म पैदा हुआ है, तब भी आप उसे सिखाए, अब देखो क्या हो रहा है। ऐसे बोलकर पांडव लोग का जितना स्ट्रेंथ है उसके बारे में चर्चा किए हैं, और कौरव लोग का स्ट्रेंथ के बारे में भी चर्चा किए हैं। जब दोनों का कंपेयर किए हैं उसमें श्लोक 10 में, श्लोक 9 में बोले हैं अन्यच्च बहवसुरा मदर्थ भक्त जीवित,
नान शस्त्र पहाड़ं सर्व युद्ध विशारद। सिर्फ वो लोग का युद्ध क्षेत्र में बात नहीं, भीम अर्जुन तो बहुत युद्ध है, ठीक है, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारे महारथी है, रथी है, जो लोग अपने प्राण दे चुके हैं। त्यक्त जीवित मतलब दे हैव ऑलरेडी गिवन देयर लाइफ्स। इसका मतलब सरस्वती ने उनका मुंह से बुला लिए, जिस सारे मर चुके हैं। सारे मर गए मतलब क्या है, दुर्योधन हार गए। ऐसे बोलने का बाद 10वें श्लोक में, लास्ट श्लोक में, जो लास्ट काल पहले प्रोग्राम में हम क्लास में चर्चा किए थे, अपर्जत अस्माकम अपर्याप्तम तदास्मकम बलम भीष्मादिकितम पर्याप्तम तुदमे तेसंग बलम भीमा भीरकितम। इसमें बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों का दोनों मूड था। बलदेव विद्याभूषण तात्विक थे, तत्व हिसाब से बताएं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक थे, रस हिसाब से बताएं। वो हम लोग चर्चा किए थे, तो अब भी हम और एक बार बताते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहना है, देखो भीम भीष्म के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, बात सही है, लेकिन भीम सो मोटिवेटेड, इतना वो उन्मादन है उनका अंदर में है। 13 साल से इंतजार करते युद्ध के लिए, वो युद्ध के सामने खड़ा है। इसलिए उसका जो मोटिवेशन है, उसका इतना जो तेज है, वो तेज के सामने भीष्म जैसे, हो सकता है भीष्म बहुत बड़ा वीर है, शूरवीर है, लेकिन भीष्म का वो मोटिवेशन नहीं, क्योंकि भीष्म अभी तक भी चाहते हैं कुछ युद्ध नहीं। वो जानते हैं इस युद्ध में हमारा पराजय सुनिश्चित है, और धर्म युद्ध होने वाला है, और धर्म युद्ध हम पराजित ही होंगे। इसलिए वो चर्चा हम अभी सामने करेंगे, आज ही करेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या करें। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, भीमो वच मोर पावरफुल। पर्याप्त अपर्याप्त शब्दों को इसी हिसाब से वर्णन किए हैं। भीष्म और भीम का जो कंपेयर किए हैं, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, भीम इतना ज्यादा मोटिवेटेड है, जैसे क्रिकेट प्लेयर खेला में क्या होता है, जैसे कौन प्लेयर फॉर्म में होते हैं, जो फॉर्म में रहते हैं उस दिन उनका ही होता है। ऐसे भीम 13 साल से इंतजार कर रहा था युद्ध के लिए, अभी पूरा फॉर्म में है, इसलिए वो भीष्म के सामने भारी पड़ जाए। और बलदेव विद्याभूषण दूसरा बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, भीम हो सकता है योद्धा है, लेकिन भीष्म के सामने भीम कुछ ही नहीं। इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त शब्द को कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव शब्द में व्यवहार किए हैं दोनों आचार्य। फिर हम लोग देखना है एसेंस क्या है। दोनों एसेंस में वही बात आता है। आप कह सकते हैं भीष्म बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन इतना बड़ा योद्धा होने के बाद ही रिजल्ट क्या होने वाला है, भीष्म जानते हैं हम हारने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हमारा पार्टी जीतने वाला नहीं। मतलब अपना स्किल में, अपना कैपेबिलिटी में बहुत स्ट्रांग होते हुए भी उनका मन में शंका है, और वो शंका नहीं, वो श्योर है, कॉन्फिडेंट है, वो हारने वाले। कोई युद्ध में जाते हैं हारने के लिए ही जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो तो युद्ध को पहले ही हार चुके। इसलिए दोनों शब्द को अलग अलग विश्लेषण किए हैं। और क्यों हार रहे हैं, भीष्म इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि कृष्ण उनका पक्ष में नहीं, धर्म उनका पक्ष में नहीं। हम दुनिया में कितना महान हो सकते हैं, कितना बड़े हो सकते हैं, कितना कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे, जब धर्म का विरुद्धाचरण हम करेंगे, कुछ भी पावरफुल, जितना पावरफुल होने से भी हमारा निधन तय है, हमारा सारी चीज खत्म होने वाला है। इसीलिए दोनों आचार्य ने दो तरीके से समझाएं। भीष्म श्रेष्ठ होने से तभी भगवान कृष्ण पावरफुल है, और भीम श्रेष्ठ होने से तभी कृष्ण पावरफुल है। क्यों, उसमें तर्क देते हैं। देखिए, जब भीम के बारे में बताते हैं, पूरा स्टोरी में जब
दुर्योधन ने सारे योद्धा लोग को बात बताए, कहीं एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं किए। इतना सिलेक्टिव वर्ड यूज किए हैं। पूरा आप दुर्योधन का टोटल जितना श्लोक है, हर शब्द को आप निरीक्षण कीजिए, हर शब्द सिलेक्टिव शब्द है, एक शब्द को दूसरा शब्द में मैच नहीं करेगा। स्पेसिफिकली वही शब्द उसी जगह में यूज करने के लिए बनाया। जो इतना सिलेक्टिव थे, इतना बुद्धिमान थे, तो कैसे हो सकता है भगवान कृष्ण भूल गए? भूल नहीं गए। वो जानते हैं भगवान कृष्ण में फैक्ट्री नहीं, उनका दिमाग में ऐसे है, वो सोचते हैं भगवान कृष्ण इस युद्ध में कोई उनका भूमिका ही नहीं, रोल नहीं। वो एक भौतिक चिंतन वाले का जो मेंटल मैटेरियल कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, इस संसार में भगवान को छोड़कर हम इस संसार में उन्नति करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं भगवान कुछ नहीं करते, हम ही सब कुछ करते हैं। इसलिए पहले हम चर्चा किए थे, दुर्योधन का विजन क्या है, अर्जुन का विजन क्या है, दुर्योधन का दृष्टिभंगी, अर्जुन का दृष्टिभंगी, और अर्जुन क्यों कंफ्यूज हुए हैं, अर्जुन क्या डिसीजन लिए, वो चार चीज हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी पहला हम जो जितना चर्चा किए अभी तक, इसमें अर्जुन का बात आया नहीं। अभी दुर्योधन का दृष्टि में बात क्या है, मतलब इस संसार, भौतिक संसार में जो भौतिकवादी होते हैं उनके लिए भगवान कोई मायने नहीं रखते। भगवान छोड़कर दुनिया सब कुछ उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है। इसलिए जिंदगी में सफलता प्राप्त हो कर नहीं पाते हैं। वही बात हम देखते हैं जब दुर्योधन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोक में हम देखते हैं, चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 11 श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अभी जब उन्होंने अपोजिट पार्टी का ग्लोरिफिकेशन किए, अपना ही बात बोले, कैसे हम भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य सबको लेकर हम बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ले रहे हैं, हम कैसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, कैसे हम जीतने वाले हैं, सब कुछ बोलने के बाद वो जो पर्याप्तम अपर्याप्तम उसी को लेकर नेक्स्ट जो अभी श्लोक जो है उसके साथ कनेक्टेड है, संबंध युक्त है। उसे बोलते हैं, देखिए अभी हमारे जितने सैन्य लोग हैं, आपने एक काम करना, सारे अलग अलग जगह में अपना अपना जहां आप लोग सेट किया गया है, सेट कौन के हैं, भीष्म के हैं, जहां जहां सेट किए हैं वहीं खड़ा हो जाओ, वहीं अपना स्थिति में रह जाओ। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, उनको कैप्टन बोलते हैं, कौन कहां कहां खेलेगा। जैसे क्रिकेट होता है, जब फील्डिंग होता है वो कैप्टन बोलते हैं कौन कैसे आपको खड़ा होना, कौन सी जगह में रहने से आपको हम लोग जीत सकते हैं। ऐसे ही इधर दुर्योधन बोल रहे हैं, जैसे भीष्म ने सबको सजाए ऐसे आप लोग रहिए, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, भीष्म को हम लोग बचा कर रखना है, क्योंकि वही एक आदमी है जो हमको जीत दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं भीष्म के पास इच्छा मृत्यु गौर है, मत युद्ध में हारने वाला नहीं है भीष्म। और क्या है ना, भीष्म उधर अपोजिट पार्टी जब बात बताएं, अपोजिट पार्टी में पांडव लोग कैसे रण सजाए, मुझे दृष्टद्युम्न के बारे में एक बार ही नहीं बोले हो। तब शिष्य भीम ही एक बार बोले हैं, तब शिष्य मतलब दृष्टद्युम्न की बताते हैं, लेकिन जो उधर भीम 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 अर्जुन भीम भीम उनका दिमाग में लगा कि अपोजिट पार्टी में भीम को इंपोर्टेंस दिए हैं। जानते हैं कभी हम मरेगा तो भीम कहां से मरेगा, और भीम में प्रतिज्ञा क्या हुआ, हमारा 100 भाई को एक साथ मारेगा, एक साथ मतलब पूरे युद्ध करते मारेगा। लेकिन अपना बात जब बोलते हैं तब क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं भीष्म, क्योंकि अभी भीष्म यहाँ का सेनापति है, भीष्म उसको रण सज्जा किए हैं। लेकिन अपोजिट पार्टी में दृष्टद्युम्न किए हैं, लेकिन वो डरते हैं ज्यादा भीम।
नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, तस्य छंजनायम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनि विनोदश्चे शंख दधौ प्रतापवान। देखिए, जब ऐसे बोल रहे हैं तब भीष्म परेशान हो गए, क्या फालतू बात कर रहा है यार, युद्ध क्षेत्र में आया, युद्ध करना है, हम वीर है, हमारे वीरत्व दिखाना है, हम इधर आकर वो फालतू बात सुनने नहीं आया। उस तुरंत क्या किए, अपना शंख बजाएं। वो इतना जोर से शंख बजाएं, बजाने से सिंह जैसे गर्जन करता है, सिंह का जैसे सिंह गर्जन करने से पूरा जंगल कांप उठता है, और ऐसे पूरा युद्ध क्षेत्र में एक कंपन आ गया, जैसे लगता है। जैसे कंपन आया तब क्या हुआ ना, दुर्योधन ने बहुत खुश हो गए, इसलिए बोलते हैं तस्य संजनयम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। हर्ष, तस्य संजनयम, तस्य मतलब दुर्योधन के लिए बात बोलते हैं, दुर्योधन का मन में हर्ष उत्पादन हुआ। हर्ष मतलब वो बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, खुश एक ही कारण है, वो सोचे हम इतना जो कुछ बोला, भीष्म बहुत उसको अप्रिशिएट किए, और उसके लिए वो उसी उन्माद से, खुशी से उनको इतना हम मोटिवेट कर लिया, उनको इतना हम बूम कर दिया, उनका मूड को ठीक कर दिया, तब वो क्या कहें, तुरंत शंख बजाए। लेकिन बात अलग है, बात क्या है, भीष्म शंख नहीं बजाया है इसीलिए क्यों, दुर्योधन का बात से परेशान। क्यों, जब युद्ध क्षेत्र में आए उसको छोटी छोटी बात करने की जरूरत नहीं, अभी युद्ध करना है बस, इसे वो बात नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख बजाया। इसमें एक चीज देखना है, कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह, पितामह क्यों बताया गया, आप बोलेंगे भीष्म पितामह, पितामह, पितामह कौन होते हैं, अपना पिता का पिता होते हैं पितामह। लेकिन पांडव लोग का, कौरव लोग का पिता कौन होते हैं, कौरव लोग का पिता होते हैं आपका, पांडव लोग का पंडु होते हैं, इधर महाराज धृतराष्ट्र होते हैं। धृतराष्ट्र और पंडु का पिता भीष्म नहीं, धृतराष्ट्र पंडु का पिता भीष्म नहीं है, तो अब भी उनको क्या बताया गया, कहते हैं वो पितामह। पितामह क्यों बताए, मतलब पितामह नहीं होने से भी वो तब पितामह का स्थान अदा करते हैं। कैसे करते हैं, वो चीज को हम थोड़ा बढ़िया से देखेंगे। जब महाराज शांतनु गंगा चले जाने का बाद, और भीष्म को उसका नाम था देवव्रत, देवव्रत जब वापस छोड़ दिए, देवव्रत को महाराज शांतनु ने युवराज बनाए, मतलब भविष्य का राजा बनाए। बनने के बाद उन्होंने मृगया में गए थे, और वहीं पे जाकर सत्यवती और आप बोल सकते पद्मगंधा उनके प्रति आकृष्ट हो गए, और उनके शादी करने का प्रस्ताव दिए। जब विवाह का प्रस्ताव दिए, तब सत्यवती का पालित पिता, मतलब सत्यवती का पिता दास राजा जो है, वो एक्चुअली उनका पिता नहीं, उनका पालित कन्या थी सत्यवती। कैसे थे हम अभी बताएंगे आपको, 5 मिनट में शॉर्टकट में बता देंगे। जब वो दास कन्या, मतलब दास राजा का कन्या सत्यवती उनके पिता के पास गए, उनके पिताजी बोले देखो हम तो बहुत खुश है, हमारा कन्या जाकर हस्तिनापुर की महारानी बनेगी, और वो खुशी की बात है, लेकिन वो संभव नहीं होगा, हम चाहने से नहीं होगा। उसका भाग्य में लिखा हुआ वो राजमाता बनेगी, राजमाता बनेगी। उसको हमको कोई एस्ट्रोलॉजर हमको बताएं
कोई ज्योतिष हमको बताएं जी हमारा कन्या राजमाता होगी, राजमाता, राज रानी नहीं। तब हम दोनों बोले क्या बात है, राजरानी बनना राजमाता बनना क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। जब रानी बन गए तो नहीं, राजमाता मतलब उनका जो लड़का होगा वही राजा होना है। लेकिन आपका तो एक लड़का अभी राजा बना दिया आप, देवव्रत तो राजा बन चुके हैं, आप तो घोषणा कर चुके हैं, मतलब राजा बने नहीं लेकिन युवराज जब बोल दिए, युवराज मतलब राजा ही हो गए। जब राजा बन ही गए हैं, अभी हमारा सत्यवती को आप शादी कर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका लड़का सादा राजा नहीं हो पाएगा। तब शांतनु बहुत दुखी हो गए, वापस आ गए। जब भीष्म ने समझ पाए स्थिति ऐसे है, उन्होंने दास राजा पास गए, उनको बोले देखो क्या समस्या, बोलो वो बताए। तो देखिए हमारा जो लड़की है सत्यवती, सत्यवती का एक भविष्यवाणी है, मतलब ज्योतिष ने बताया सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, सत्यवती पुत्र राजा बनेगा और राजमाता होने वाला है। तब आप तो संभव नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा राजा में राजमाता बनेगी, इधर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो आप राजा बन चुके हैं और आपका माता तो गंगा देवी है, गंगा राजा माता बनेगी, वो कैसे राजा माता। तब उन्होंने बोले ठीक है एक काम करो, हम आपको वादा देते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं, हम कभी शादी नहीं करें, शादी नहीं करें, हम राजा नहीं बनेंगे। बोले राजा नहीं बनेंगे, ठीक है आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपका लड़का भी राजा बन सकता है 2 दिन बाद। इसलिए वो प्रतिज्ञा किए जो हम शादी ही नहीं करें। देखिए जनरल क्या होता है, पिता जाकर पुत्र का शादी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं उल्टा, इधर देखते हैं पुत्र आकर पिता का शादी की व्यवस्था करते हैं। स्थिति ऐसे हुआ है। वो जो बात बोले हैं पूरा देवता लोग आ गए पुष्प वृष्टि के, और उनको लेकर सत्यवती कहा गए। सत्यवती जब आए, आने के बाद ठीक है शायद तो हो गया, उनका सत्यवती का 2 लड़का हुए, विचित्र बीज चित्रांगदा। और विचित्र बीज चित्रांगदा दोनों लड़के ने, वो लोग तो इन अदर सेंस भीष्म का भाई हो गए, क्योंकि दोनों का पिता एक ही है। लेकिन वो भीष्म जैसे कैपेबल थे, जैसे डिवाइन थे, जैसे स्पिरिचुअल मेटेरियल पावर था उनका, गुरुदेव आपका अस्त्र गुरु थे परशुराम, उनका देव गुरु बृहस्पति से शिक्षा लिए हैं, उनके पास पढ़ाई किए हैं, बहुत तो, मतलब हाईली पावरफुल पर्सनालिटी। इन कंपैरिजन अगर विचित्र बीज और चित्रांगदा दोनों ही बेकारी थे, और दोनों के लिए उन्होंने क्या किए, वो तो विचित्र बीज तो मर ही गया, सारा पी कर मर गया, वरना इतना बिगड़ा होता। और चित्रांगदा ने क्या किया, उन्होंने सॉरी विचित्र बीज चित्रांगदा मर गया, सॉरी विचित्र बीज नहीं, चित्रांगदा मर गया। चित्रांगदा क्या किया, एक युद्ध क्षेत्र में गया था, तो पहले विचित्र बीज मरा है, इसके बाद चित्रांगदा बोल के एक गंधर्व से युद्ध करके मर गया। तो जो थे जब, तब क्या हुआ, काशीराज का लड़की लोग के लिए अंबिका अंबाली के लिए स्वयंवर हो रहा था। भीष्मदेव खुद जाकर, भीष्म मतलब देवव्रत जाकर उनको जीत कर तीनों कन्या को ले आए थे। बाद में हम जानते हैं कैसे अंबा ने नाराज होकर भीष्म को शादी करने के लिए बोले, वो चले गए, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है आज। अंबिका और अंबालिका रह गए, अभी दोनों भाई मर गए। मन का स्थिति ऐसे हुआ, भीष्मदेव कभी सोचे नहीं थे उनका स्थिति ऐसे होगा जो उनका वंशोधरी को नहीं जाएगी। अब वो जो प्रतिज्ञा किए थे, हम राज्य को राजा नहीं बनेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, उस टाइम और एक प्रतिज्ञा किए थे, लेकिन हम राजा जो बनेगा उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। उनको पता नहीं था ऐसे एक स्थिति आएगा, धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे राजा बनेंगे और उनका बात से उनको चलना पड़ेगा। वो उनका माने जो इतिहास का जो अटहास्य बोल सकते हैं,
उपहास बोल सकते हैं, उनको पता ही नहीं था ऐसे होने वाला। तो स्थिति ऐसे हुआ, और जब उनका कोई बच्चे ही नहीं हुए, तब क्या हुआ, उन्होंने, उनका माँ सत्यवती ने उनको बोले, देखो देवव्रत, भीष्म, तुम एक काम करना, तुम संतान दो। एक सिस्टम होता था, पहले चलता था वैदिक सिस्टम में, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा मतलब जब किसी का पति मर जाते थे, तो उनका जो पत्नी होती थी वो विधवा हो जाती थी, उन्होंने अपना देवर हो सकते हैं, भासुर हो सकते हैं, उनका पति का छोटा भाई हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकते हैं, इसके साथ संबंध करते थे संतान के लिए। लेकिन जो संतान होते थे वो जो मर मर गए उन्हीं के संतान रूप में नामांकित होते। मतलब जो औरत विधवा बन जाती थी उन्हीं के बच्चा होते थे वो, और उनका पिता, उनका मतलब दिगंत, मतलब जो एक्सपायर किए उनका पिता, हस्बैंड, उनका नाम से कहा जाता है। ऐसी बात नहीं, उनका जो जिससे संग करते थे उनसे उनका पिता नाम बोलते थे। ऐसे एक प्रथा था। क्यों था, और प्रथा के लिए सिस्टम भी ऐसे था। महाभारत में वैसे वर्णन नहीं है, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह पढ़ा था ऐसे, जो अपना देवर से और अपना मान बड़ा भाई, अपना अपना पति का भाई से संबंध करके बच्चा लेना चाहते थे, उनको पूरा शरीर में घी लगाना पड़ता था। एक बार संग करते थे, ऐसे नहीं बार बार, एक बार संग करते थे, उसी से जो संतान होता था वही उनका संतान होता, रेगुलर सेक्स नहीं। अभी स्थिति ऐसे हुआ कि सत्यवती जब देखे जे वो राजी नहीं होते हैं, कौन, आपका भीष्मदेव, ना बोले ना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीष्मदेव इतना कठोर थे। अब देखिए, थे तो राजकुमार, उनका क्वालिटी था, स्ट्रेंथ था, सब कुछ होते हुए भी ज्ञान था, राज परिवार में, राजमहल में रहकर कितना, उस टाइम में राजा लोग तो कई शादी करते थे, ऐसी बात नहीं एक शादी करते थे, मतलब बहुविवाह प्रथा था। और उस टाइम में जब बहुविवाह सिस्टम ही था, जो राजा रानी लोग के साथ शादी करते थे, दासी लोग के साथ भी रहते थे। उस टाइम में भीष्म किसी भी औरत के साथ संबंध नहीं रखे थे, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत गंभीर बात। जब भीष्म ना बोल दिए, ना देखिए हम प्रतिज्ञा के हम नहीं कर पाएंगे, तब सत्यवती ने अपना और एक पुत्र के पास गए। वो कौन है, व्यासदेव है। व्यासदेव उनका पुत्र कैसे बने, वो बात अभी हम चर्चा करेंगे। महाराज उपरिचर एक बार जंगल में शिकार करने गए। महाराज उपरिचर जब शिकार करने गए थे, शिकार टाइम में थोड़ा थकान आ गया, आकर एक पेड़ के नीचे बैठे। उनका पत्नी का बारे में उनका भाव आ गया, उनके बारे में सोचते सोचते उनको कुछ बिजनेस स्खलन हुआ। उन्होंने सोचे वो बिजनेस स्खलन हुआ वो तो बेकार जाएगा। उन्होंने क्या किए, एक तोता पक्षी को बुलाए और उसको बोले, एक पत्थर में बीज को देकर बोले, तुम एक काम को लेकर हमारा पत्नी के पास दे दो। वो तोता ने वो बीज को लेकर जा रहा था, जमुना के ऊपर जब जा रही है, तब एक बाज पक्षी आ गया, उनके साथ लड़ाई कर वो उनका मुंह से वो सोचे कोई खाना लेकर जा रहा है तोता, इसलिए बाज पक्षी आकर उनको खाने के लिए आया, लेकिन खाना था नहीं, वो गिर पड़ा नीचे। जब गिर पड़ा नीचे में, एक मछली उसे खा लिया। खाने का बाद मछली गर्भवती हो गई, और उनका वो मछली को पकड़कर, वो जो दास राजा की बात अभी बोलते हैं, दास राजा के पास लेकर गया। जो मछली पकड़ा बड़ा मछली थी, जाकर मछली काटने का टाइम में उसका अंदर दो बच्चे निकाले, एक लड़का एक लड़की। जब दो बच्चे निकाले, दोनों बच्चे को वो दास राजा देखे, वो जो दास राजा मतलब क्या है, वो उनका तो माछ मारना उनका पेशा था। वो राजा के पास ले गए, राजा उपरिचर के पास लेकर, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन राजा उपरिचर ने बोले, ठीक है काम करो, लड़का को हमको दे दो, लड़की तुम ले लो। जो लड़का को ले लिए, लड़का का नाम हुआ मत्स्यराज, मत्स्य देश। हम जब विराट राजा सुनते हैं, मत्स्य देश के साथ उनका युद्ध हुआ सुने हैं महाभारत में, वो मत्स्य देश होता है, वही मत्स्य राजा।
और जो लड़की हो गई, लड़की का नाम हुआ मत्स्यगंधा, जिसका शरीर से मछली के गंध होता था। और मत्स्यगंधा ने उसका उनका दास राजा का, वो तो पालित कन्या हो गई। वो नदी में नाव चलाते थे, मछली पकड़ते थे, वो करते थे। अभी एक दिन पराशर मुनि ने वही नाव में पार हो रहे थे। जब नदी पार हो रहे थे, उनको, वो बहुत बड़ा विद्वान थे, वो देख रहे हैं एक अपूर्व संजोग आ रहा है, देव संजोग आ रहा है, जिस टाइम में कोई बच्चा जन्म हो जाए, मतलब कोई कंसीव किए, तब महान पुरुष बनेगा। और महान पुरुष मतलब इस संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा। लेकिन टाइम इतना पास में था ना, वो समझ नहीं पाए क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने वो जो मत्स्यगंधा को एक प्रपोजल दिए। देखो, हम चाहते हैं तुम्हारे साथ एक संतान तुम्हारे पास से लेंगे, जिससे ऐसे कुछ होगा, बहुत बड़ा, इस संसार के लिए बहुत बड़ा महान कुछ कार्य करेंगे। वो जब सोचे सत्यवती, ऐसे ऋषि थे, इतने पावरफुल पराशर मुनि थे, पावरफुल थे, तो ऐसे ना नहीं बोल पाते हैं। वो डर जाते हैं, अभी हमारे, हम कुमारी है, हम शादी नहीं हुआ, बच्चा होगा तो क्या होगा हालत। इसलिए वो पराशर मुनि को बोले ऐसे करो, हम ऐसे करेंगे जो कोई देख नहीं पाएगा। पूरे चार तरफ मेघ आ गए, मेघ ढांक लिए, और नदी के बीच में एक, जैसे आइलैंड होता है ना, छोटा सा द्वीप होता है, ऐसे द्वीप था, द्वीप में गए और वहीं उनका संतान हुआ, तुरंत जन्म हुआ। जब वो हुआ, उन्होंने वरदान दिए थे पराशर मुनि, देखो सत्य मत्स्यगंधा, तुम आज से तुम्हारा नाम होगा पद्मगंधा। तुम्हारे शरीर से जो मछली का गंध निकालते हैं ना, अभी मछली का गंध नहीं निकालेगी, पद्मगंध निकालेगी। तुम्हारा शरीर जोजन तक दूर से पद्म का गंध आएगी। वही पद्मगंध से आकर्षित होकर शांतनु राजा उनके पास आए थे, वो गंध को देख देख कर, सुनकर। ऐसे पद्मगंध्या, और तुम्हारा बच्चा होते हुए भी तुम कुमारी बनोगे, और तुम्हारा जो लड़का है वो जन्म से बड़ा हो जाएगा, वो चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं जाने वाला। और ऐसे हुआ, जो द्वीप में जन्म लिए थे, वो द्वीप का नाम था, द्वीप से इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण द्वीपायन व्यास। कृष्ण मीन्स ब्लैक, द्वीपायन मीन्स जो द्वीप से आए हैं, और व्यास मीन्स कनेक्टिविटी। ऐसे कृष्ण द्वीपायन व्यास वो हो गए। बाद में वो पराशर मुनि का लड़का कौन हुआ? व्यासदेव, सत्यवती का लड़का भी है। अभी सत्यवती का और एक माँ, वो कौन है? जो मत्स्य का गर्भ से निकालते हैं, वो मत्स्य अप्सरा थी, उसका नाम था अद्रिका। अच्छा, जमुना में जब रात होता था, वो गंधर्व लोग आकर उधर बहुत क्रीड़ा करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण वहीं जाकर शाम को संध्या तर्पण करने गए थे। जब वो गंधर्व लोग देखे, वो क्या क्या, वो अद्रिका जो थी, वो आकर उनका पैर को खींच लिया। बोला, तुम ब्राह्मण इधर क्यों आता है भाई? जब खींच लिया, उनको डिस्टर्ब कर दिया, ब्राह्मण ने तुरंत श्राप दे दिया, तुम यही मछली बन जाओ, यही रह जाओ, और जब तक तुमको कोई पकड़ कर नहीं काटेगा, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वही अद्रिका का गर्भ से और सत्यवती, मतलब मत्स्य गंधा और मत्स्य राज, दोनों जन्म लिए थे। अभी हरे कृष्णा प्रभु। व्यासदेव, अभी जो उनका स्थिति हुआ, अभी क्या करेंगे? जब भीष्म राजी नहीं हुए, वो व्यासदेव को बुलाए और व्यासदेव देकर उनका संग करना कोशिश की।
क्योंकि वो चाहते थे कैसे कैसे उनको संतान चाहिए, राज्य कैसे राज्य चलेगी, राज्य तो चलाना पड़ेगा। अभी वो स्थिति में जब आया, तब व्यासदेव जब आए, तब व्यासदेव को पास उनको पहले भेजे हैं अंबिका। अंबिका ने डर गई। अंबिका क्या किए, वो खुद नहीं गए, उनका अपना दासी को भेज दिए। यदि भी महाभारत में इसे दिखाया, पहले अंबिका गए, अंबालिका गए, इसके बाद दासी गए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा अलग अलग व्याख्यान है। इसमें बोलते हैं अंबिका ने क्या किया, अंबिका खुद नहीं गई, वो बोला कोई हमारा कोई संतान नहीं चाहिए, वो राज्य कैसे चलेगा, उनका भविष्य क्या होगा नहीं होगा मतलब नहीं, हमारा हम वो चक्कर में नहीं, हमारा जो अच्छा हमको लगता है वो हम करेंगे, वो धर्म के बारे में, राज्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नहीं गए। जब नहीं गए तब तो दासी को भेजे। दासी ने देखिए, दासी जो थी उनका धर्म क्या है, दासी का धर्म होता है उनका जो मालिकानी होती है उनका बात सुनना है, वो दासी का कर्तव्य होती है। इसलिए दासी अपने धर्म पालन की है। लेकिन वो जो दासी लोग होते थे उस टाइम में, जो राजा महाराजा के पास रहते थे, वो शूद्राणी नहीं होते, वो मोरलेस क्षत्रियाणी होते। ऐसे मत सोचिए वो शूद्राणी थे, इसलिए वो क्षत्रिय थे। इसलिए उनका जो संतान हुआ वो संतान धार्मिक हुआ और क्षत्रिय था, बुद्धिमान था। कौन? विदुर जी। और दासी आने के बाद जब उनका संवाद मिला, उनका सत्यवती जान पाए जैसी ऐसी बात है, इसके बाद तो अंबिका को भेजी। अमीना अंबालिका, अंबालिका गई, अंबालिका जाकर वो मुनि को देखकर डर गई। इतना डर गई ना, वो खुद पीला हो गई। माँ की तो बात सुने हैं, किंतु जानते हैं अभी राज्य रक्षा करना पड़ेगा, संतान नहीं होने से राज्य कौन चलाएगा। इसलिए राज्य के प्रति उनका वफादारी था, राज्य के प्रति उनका कमिटमेंट था। लेकिन वो जब डर गई, उनका जो संतान बाद में हुआ वो पीला हो गए, इसलिए उनका नाम दिया पंडु। लेकिन पंडु का युद्ध नैपुण्य था और राज्य के प्रति उनका अपना कमिटमेंट था कि उनका मम्मी का, माँ का जो भाव था व्यासदेव के पास जाने का टाइम में, वो भाव रिप्रेजेंट किए हैं। और दासी जो थी उनका जो भाव था उसी से विदुर भी रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि दासी तो धर्म का पालन किए थे। और लास्ट में सत्यवती आकर अंबिका को भेजे, क्योंकि वो रिस्क नहीं चाहते थे। जब अंबिका को भेजे हैं, अंबिका जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो उनका राज्य में क्या होने वाला नहीं वाला कोई मतलब नहीं है, उनका अपना शरीर खुश है तो ठीक है। इसलिए इतना देहात्म तो था उनका, उन्हें गए तो गए, लेकिन जाकर वो मुनि को देखे ही नहीं आंख मूंद के। इसलिए उनका जो संतान हुआ बहुत अंधा है, स्पिरिचुअली भी अंधा है, मेंटली भी अंधा थे, दोनों तरफ से अंधा थे। इसलिए वो दोनों मतलब संतान जो हुए, एक अंध हुए हैं और पांडु हुए हैं। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों as per their mother's intention, mother's feeling mood at the time of mixing with व्यासदेव, ऐसे उनका बच्चा पैदा हुआ है। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनका राज्य का प्रति कोई वफादारी नहीं था। वो जानते थे क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन नहीं करते थे, क्योंकि उनका कमिटमेंट कुछ नहीं था। उनका कमिटमेंट था अपने पुत्र के प्रति, उनका कमिटमेंट था अपना प्रति। वो नहीं सोचते थे दूसरा कैसे कल्याण होगा, वो हम कैसे अच्छा रहेंगे, हमारा लड़का कैसे अच्छा रहेगा, वही उनका दिव्य। इसलिए जो कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध मतलब पितामह, इसीलिए पितामह क्योंकि उनका पिता का पिता जैसे भीष्म ऐसे है। भीष्म इसलिए उनको कुरुवृद्ध पिता माने। एक्चुअली वो ना पंडु का पिताजी है ना धृतराष्ट्र पिताजी, नहीं होते हुए भी वो पूरा कुरु वंश का पिताजी पितामह बन गए। ऐसे अभी हम लोग देखेंगे 13 नंबर श्लोक, इसमें क्या बोलते हैं, अतः शंखश्च भैर्यश्च पनवान कुगो मुखः
सह शैवा व्यनन्तश्च शब्द तुमलोक भवत्। अभी इतना जब भीष्म ने उसका शंख बजाए, उनका शंख बजाने के बाद चार तरफ सब शंख बजना शुरू हो गया। एक शंख जब बाजा ना, चार तरफ बाजना शुरू हो गया। शंख क्यों बजाते हैं? हम लोग जब आरती होता है शंख बजाते हैं। आरती में शंख बजाना मतलब शुरुआत है, शुभ शंख बोलते हैं। शुरुआत कोई चीज शुरू जब करते हैं शंख बजाते हैं। ऐसे ही युद्ध एक उनके लिए एक गेम था। जैसे फुटबॉल में व्हिसल बजाते हैं, जैसे क्रिकेट में शुरुआत होता है। शुरुआत मतलब जैसे हम लोग जो क्रिकेट प्लेयर लोग हैं, फाइनल हो रहा है, भारत पाकिस्तान फाइनल में है, बहुत टेंशन होता है। लेकिन जब प्लेयर लोग खेलते हैं ना, दे आर हैप्पी टू प्ले। तो जानते हैं हार जीत जो भी होगा, क्या हारने चाह रहे हैं, जीतने जीतेंगे। ऐसे ही हमारे वैदिक सिस्टम में युद्ध जब करते थे, ऐसे लोग युद्ध करते थे। मतलब वो युद्ध करना उनका मजे की बात, कोई दुख की बात नहीं होता था। इसे सारे जितने योद्धा लोग थे सब शंख बजाना शुरू कर दिए, एक साथ शंख बजाए। शंख बजाकर जो माने वो तो सिंहनाद के हैं भीष्म जी, सारे दूसरे लोग सब एक साथ शंख बजाए, शंख बजाए, भेरी बजाए, प्रणव बजाए और ढाक बजाए, सिंगा बजाए, पूरा जितना सब लेकर आए थे पूरा बजाना शुरू कर दिया। मतलब अभी ड्रामा शुरू होने वाला है। जब ड्रामा शुरू होता है ना, थोड़ा म्यूजिक बजता है ना, ऐसे म्यूजिक बजाकर शुरू कर दी। इधर हमको देखना है। देखिए उस टाइम में वैदिक सिस्टम में था, जो एक राजा ने कई शादी करते थे, दूसरे लोग भी शादी करते थे, कोई बंधन नहीं था, बाधा नहीं था, लेकिन उनको मेंटेन करने का जिम्मेवारी भी होता था। ऐसे नहीं होता था हम आज लेंगे कल तलाक दे देंगे, कल तलाक 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 बोल देंगे, तुम चला जाओ, ऐसे नहीं होता था। कमिटमेंट होता था। और इसका कारण क्या था कि उस टाइम में देखिए स्त्री लोग के लिए कोई सन्यास का कोई सिस्टम ही नहीं, ब्रह्मचर्य का सिस्टम नहीं, सन्यास का सिस्टम नहीं। पुरुष लोग क्या होता है, कुछ ब्रह्मचर्य होते हैं, कुछ सन्यास होते हैं, कोई शादी नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता था ना, जनरली माने यद्यपि वो बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक कहावत है ऐसे, जिस जब पुण्यवान कोई बनते हैं उनका पुत्र होते हैं, ज्यादा पुण्य नहीं होने से पुत्र नहीं होते। इसीलिए समाज में ज्यादा कन्याएं जन्म लेते थे। आज का बात नहीं, उस टाइम में ऐसे होता था। जब कन्या ज्यादा होते थे और उनका विवाह करना ही है, एक पुत्र जो होते विवाह नहीं करने से चलेगा, लेकिन कन्या जो होती विवाह करना ही है, तो ऑटोमेटिकली इतना लड़के और लड़का लोग को जो बैलेंस करने के लिए, तो लड़का लोग 3-4 शादी करना ही पड़ेगा। वही सिस्टम था उस टाइम। अभी जब चार तरफ पूरा आनंदमय हो गया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए सब, और दुर्योधन बहुत खुश हो गए। अभी आ गया 14 नंबर श्लोक। इसको क्या बोलते हैं? ततः श्वेतर अहैर्युक्तै महति छंदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मातुः। अभी मेन हीरो आ रहे हैं। जैसे कहीं कोई सिनेमा में आप देखते हैं, जब कोई हीरो आते हैं ना, मतलब भेलियान आपका हीरोइन को मार दिया, कुछ कर दिया, बस बहुत ऊपर चर्चा कर रहा है, अब हीरो आ रहा है, क्या होता है आप देखते हैं, जोर से गाड़ी सडन ब्रेक मारेगा। गाड़ी खूब जोर जोर, मोटरसाइकिल हो, आप बड़ा गाड़ी हो, 4 चक्का गाड़ी हो, जोर से चलाएगी, अगर बहुत स्पीड चले चक्का दिखाएगा आपको, हुल हुल दिखाएगी। इसके बाद तुरंत ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारने के बाद दरवाजा धड़ से खोलेगा, और इसके बाद जो हीरो है उतरेंगे। उनका पैर से उनका कैसे चलते हैं, कूद कैसे आगे बढ़ाते हैं, वही दिखाएगा। उसका बाद आस्ते 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 ऊपर अच्छा होता है ना आजकल, वो आज का चीज नहीं। हम इधर देखते हैं वही चीज है। इधर क्या बताएं? ततः श्वेत हयर्युक्तम, उनका बहुत सुंदर श्वेत हस्त माने घोड़ा थे। अर्जुन का रथ में 4 घोड़ा थे, 4 घोड़ा थे, और 4 घोड़ा श्वेत
सफेद रंग का थे और सफेद रंग का घोड़ा का साथ एकदम फर्स्ट क्लास घोड़ा थे उनका साथ। और क्या थे उनका, अभी जब वो आ रहे हैं आने के बोलते हैं माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदधातु। माधव पांडव, इंपोर्टेंट इधर यही है, इधर माधव और पांडव दोनों शब्द व्यवहार किया गया। हो सकता था वो बोलते थे कृष्ण अर्जुन बोल सकते थे, लेकिन वो बताया नहीं। माधव क्यों बताए? माधव मतलब देखिए, जब दुर्योधन उनको पूरा वर्णन कर रहा था वो कृष्ण का नाम ही कहीं नहीं लिया, वो सोचा कृष्ण कोई फैक्टर ही नहीं। लेकिन जब कृष्ण आ रहे हैं तब जब दुर्योधन भीष्म देव शंख बजाए, उनका तरफ कैमरा था, जब इतना सब म्यूजिक बजा, सारे म्यूजिक आनंद कर दिया, युद्ध शुरू होने वाला है, टाइटर म्यूजिक दिखाएं। अभी जब कैमरा घूम रहा है किसके पास, रथ आपका अर्जुन का पास, अर्जुन लेकिन रथी थे, मतलब योद्धा अर्जुन ही थे, कृष्ण योद्धा नहीं थे। कृष्ण सारथी थे, सारथी में रथ चलाने वाले ड्राइवर। दुर्योधन कहीं कोई ड्राइवर का नाम उल्लेख नहीं किए, हर जगह में रथी महारथी रथी महारथी बात बोले। इधर क्या बोलते हैं, पहले माधव, पहला शुरुआत होता है माधव से, पांडव से नहीं। कहां से होता है? माधव से होता है। पांडव से शुरू हो सकता था, लेकिन माधव इसीलिए व्यवहार किए हैं। माधव मतलब लक्ष्मीपति, लक्ष्मी मतलब जिसके पास भाग्य उनको सहायक होते हैं, उनके पास अर्थ सहायक होते हैं और सारे सौभाग्य उनके पास ही रहते हैं, वो उनको कहते हैं माधव। अभी माधव आ गए, पांडव के बाद में आएगा, पहले आ जाए माधव। इसे इधर देख, कोई भी युद्ध में कोई भी क्षेत्र में रथी से सारथी इंपोर्टेंट नहीं होते, लेकिन इधर इंपोर्टेंट इसीलिए है, वो जानते हैं वो माधव जो लक्ष्मीपति है, जिसको हम पास में रखने से लक्ष्मी ऑटोमेटिकली हमारे पास रहेंगे, सौभाग्य हमारे पास रहने वाले हैं, हमारे पास अर्थ रहने वाले हैं, हमारे पास सौंदर्य रहने वाले हैं, हमारे सारे चीज अच्छा होने वाले हैं। यही से हम समझ पाएंगे कि हमारा जब स्थिति कोई बिगड़ता है, हमें कैसे हमारे फेवर में लेना है। कैसे फेवर लेना है? सिंपल बात है, आप माधव को पास में रखो, हो गया। जब माधव रहेंगे ऑटोमेटिक सारी चीज आएंगे, आने वाले हैं। आज जितना लक्ष्मी पूजा कीजिए, लक्ष्मी चंचला होती है, चला जाएगी। लेकिन जब माधव के पास रहेंगे, लक्ष्मी तो हस्बैंड को छोड़कर जा नहीं सकती, वो ऑटोमेटिक रहे। वही बात इधर बताते हैं, माधव पांडव शैव। पांडव मतलब अर्जुन, अर्जुन इज इंपोर्टेंट, लेकिन इतने इंपोर्टेंट नहीं माधव जैसे। माधव जैसे इंपोर्टेंट अर्जुन नहीं, इसलिए पहले माधव का नाम बताया अर्जुन। इसके बाद क्या है? माधव पांडव शैव दिव्य शंखो। दिव्य शंखो, दिव्य मतलब ट्रांसजेंडर, जहां एक दैव प्रभाव होती है। वो शंख ऐसे शंख नहीं है और कोई बजा दिया, ऐसे कोई शंख नहीं जिसका हर शंख का, भीष्म का शंख का कोई दिव्य शंख नहीं होता है, भीष्म का नाम भी नहीं होता है। लेकिन इधर हम आज 14 में रखेंगे, काल 15 शुरू करेंगे, लेकिन काल हम चर्चा करेंगे या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे तो उनका सारे नाम था। उनका जो रथ था, रथ का नाम था नंदीघोष, और उनका ध्वज का नाम था कपिध्वज, मतलब वहां पे हनुमान जी रहते थे ध्वज में, रथ का नाम नंदीघोष था। अभी वो जो रथ के बारे में महति सांदन स्थित, यहीं पे और एक इंपोर्टेंट श्लोक है, बात है, जो रथ में आए थे वो रथ बहुत इंपोर्टेंट था। और रथ जो नंदीघोष रथ, रथ कौन दिए थे ना? अग्निदेव दिए थे। अग्निदेव इसलिए दिए थे, जब
अग्निदेव खांडव वन दहन कर रहे थे, तब वही खांडव वन में तक्षक रहता था, तक्षक सांप। तक्षक ने जब देखा जो पूरा वन जल जाएगा, जब वन जलते क्या होता है, सांप लोग मर जाते हैं पहले, इसलिए वो इंद्र को प्रार्थना किया कि तक्षक और इंद्र मित्र थे। इंद्र ने बारिश करते रहे, इधर आग जलते इधर बारिश हो रहा है, आग जलते बारिश, कैसे क्या होगा। वो अग्निदेव खंडवन किसी भी हालत से कुछ नहीं कर पाए, तब उन्हें ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा का प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी ने क्या किए, उनको बताया एक काम करो, तुम भगवान कृष्ण के पास जाओ, अर्जुन के पास जाओ, वो कुछ कर पाए। तब उन्होंने कृष्ण और अर्जुन प्रार्थना की, अग्निदेव। तब कृष्ण बोले अर्जुन को, बोले तुम देखो क्या कर सकते हैं। अर्जुन बोले हमको ऐसी ऐसी चाहिए। तो वो क्या किए, उन्होंने वो अग्निदेव को सहायता किए थे। उसी से अग्निदेव उनको ये रथ प्रदान किए थे, जो रथ 10 दिग में चल सकता था। ऐसी बात नहीं, हम लोग रथ चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, एक तरफ जाते हैं, फ्रंट बैक हो सकता है, लेकिन 10 दिग में जा सकता है, मट्टी के अंदर जा सकता है, आकाश में जा सकता है, आसमान में जा सकता है, और 8 दिग्पाल भी कहीं भी जा सकते हैं। और कहीं भी रथ चलेगा तब जय सुनिश्चित है, पराजय नहीं हो सकता है। ऐसे एक इंपोर्टेंट रथ था वो रथ अग्निदेव दिए थे। इसलिए अभी दिव्य शंख को काल हम इसके बाद क्लास में हम चर्चा करेंगे, कैसे शंख का क्या नाम है, कैसे चलेंगे। आज हम यही रखेंगे। कुछ प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न दिया हुआ है, अभी प्रश्न आपका आएगा। काहुत में, काहुत एक दिया हुआ आपको मैसेज दिया हुआ, चेक कीजिए। और लास्ट क्लास में जो लोग क्वेश्चन आंसर किए थे, लास्ट क्लास में हमारा ऑलमोस्ट 54 लोग क्वेश्चन आंसर दिए थे, लास्ट टाइम देखा। और आउट ऑफ 10 उसमें कोई 10 नंबर प्राप्त किए और 9 नंबर प्राप्त किए 10। मतलब 10 मार्क जो था, 10 मार्क से एक तो 10 से 10 मिला उनको, और 9 मार्क मिला 10 आदमी। जो भी हो, अच्छे रिजल्ट अच्छा है। और आज भी कुछ क्वेश्चन हम देंगे। अभी जो क्वेश्चन देंगे आप लोग ऑनलाइन रहिए, ऑन स्पॉट मार्किंग होगा, ऑन स्पॉट। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अभी आपका आंसर नहीं मिल जाएगा, अभी आप देख सकते हैं आपका कितना मार्क मिला, और नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो स्टेप बढ़ गए। भगवद्गीता क्विज, क्वेश्चन according to Duryodhan, the victory of Purush depends on whose presence। दुर्योधन का जो कहना था, उनका कहना था उनके लिए कौन इंपोर्टेंट थे इस युद्ध क्षेत्र में। आपको 4 नाम दिया गया है, कृष्ण, भीष्म, कर्ण, अर्जुन। किसका ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे अभी जो युद्ध क्षेत्र में है, अभी जो प्रेजेंट है, उनका ऊपर किसका ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे, जो युद्ध में उनको जिता लेंगे। 4 चॉइस है, कृष्ण, कर्ण, भीष्म, भीष्म, अर्जुन। 2 आदमी दिए, अर्जुन है ना, कृष्ण 2 दिए, भीष्म 17 और कर्ण दिए 1, अर्जुन 0। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप 5 रैंकिंग दो। टॉप 5 मतलब टॉप 5 मतलब रैंकिंग, जो लोग मतलब सही आंसर किए हैं टॉप 5 पे। हाँ, और जो सही आंसर किए, जल्दी आंसर किए थे ना क्या। हाँ, तो परमेश्वरी माता जी, ऋतिका माता जी, पंकज माता जी, साहिल कुमार प्रभु जी, अंटिटान प्रभु जी, वाह वेरी गुड। थोड़ा अनम्यूट कीजिए। 5th अगरतला से, मतलब और प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना फास्ट करेंगे और सही आंसर करेंगे, आपका मार्क इधर आ जाएगा तुरंत। कॉन्सेल ऑफ भीष्मदेव इज ट्रांसडेंटल। सच और गलत, सही और गलत। भीष्मदेव का संघ जो था वो दिव्य संघ था। ट्रू और फॉल्स, सही और गलत, जल्दी कीजिए। भीष्मदेव का जो संघ था वो दिव्य संघ था, सही और गलत।
जो गलत होने से रेड में मारिए, सही होने से टू मारिए। ट्रू, ट्रू 15 आदमी दिए हैं और गलत दिए हैं 11 आदमी। वाह, वेरी गुड। देखिए देखिए रिजल्ट क्या हुआ। विष्णुदेव का कब संघ, दिव्य संघ था कभी? ऋतिका दास, अभी ऋतिका फास्ट में आ गए, पहले सेकंड थे फास्ट हो गए। ऋतिका दास, परमेश्वरी माता जी, पंकजिन माता जी, अजित प्रभु, हरी बोल, शुभश्री माता जी। अच्छा, वो तीर क्यों ऊपर दिया, क्या हुआ इसका मतलब? एरो जो दिया हुआ एरो दोनों करेक्ट किया एक साथ है, एट ए टाइम वो लोग ओ एट ए टाइम दिए हैं। ओके ओके ओके। पोडियम में आए, पहले नाम नहीं था। पहले वो लोग का मतलब नाम नहीं था, अभी वो लोग पोडियम में आए। हाँ हाँ, पहले नाम नहीं था। वो लोग नहीं थे, अभी वो लोग टॉप 5 में आए। तो प्रभु जी जो हाँ। आंसर है आप थोड़ा बोलेंगे, लोग शायद समझ नहीं पाए। 11 जन दिव्य संघ जो था हमारा, जो हम लोग आज चर्चा किए थे, दिव्य संघ था कृष्ण का। अर्जुन का बात बोलते हैं। भीष्म का संघ दिव्य संघ नहीं था। जब भीष्म बारे में हम चर्चा किए थे तब दिव्य संघ उधर कोई चर्चा नहीं था। शंख बजाए थे, सिंह जैसे गर्जन हुआ था, लेकिन दिव्य संघ नहीं था। इसे दिव्य संघ का मतलब हो गया वो माने वो फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ब्रदर ऑफ सत्यवती? वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मत्स्यराज, व्यासदेव, दासराज, पराशर मुनि। सत्यवती का भाई कौन थे? पहला प्रश्न मत्स्यराज, दूसरा आंसर मत्स्यराज, व्यासदेव, पराशर मुनि, दासराज, उनका भाई कौन थे? सत्यवती का भाई कौन थे? मत्स्यराज, व्यासदेव, पराशर मुनि, दासराज। वाह, मत्स्यराज 13, वेरी गुड। बाकी सब 0, 1, 5। दासराज 5, दासराज के पिताजी थे, पालित पिता। और पराशर मुनि और क्या था? व्यासदेव उनका लड़का थे, सत्यवती का भाई नहीं थे। जो भी हो, मत्स्यराज का मत्स्यराज और मत्स्य कन्या, वो दोनों भाई बहन थे। वो दो दोनों जाना मतलब ट्विन ट्विन ब्रदर सिस्टर थे, और दोनों ही मत्स्य का गर्भ से आए थे। आदिर का जो मत्स्य थी उनका गर्भ से, इसीलिए सही आंसर होगा मत्स्यराज। वो बाद में मत्स्यराज उनका नाम, मत्स्य नाम में फेमस हुए थे। फर्स्ट अगेन ऋतिका, व्हाट आर यू डूइंग? ऋतिका अगेन फर्स्ट। सेकंड अजित प्रभु, थर्ड शुभश्री माता जी, फोर्थ पंकज माता जी, फिफ्थ बीना माता जी। अरे आपको अपना घर में सारा रख देना क्या? जितना जितना प्राइज होगा आप। ठीक है, फर्स्ट राउरकेला, सेकंड अगरतला, थर्ड टाटा, फोर्थ राउरकेला, फिफ्थ अगरतला गेम। हरी बोल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अंजलि हाइस्ट क्राइम क्या? हाँ जरूरी। दुर्योधन कॉन्फिडेंट ऑफ द फुल सपोर्ट ऑफ भीष्मदेव एंड द्रोणाचार्य इन द बैटल। दुर्योधन कॉन्फिडेंट ऑफ द फुल सपोर्ट ऑफ भीष्मदेव। दुर्योधन उनका पूरा भरोसा था भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों उनको युद्ध में सहायता करेंगे। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? भीष्मदेव और द्रोणाचार्य दोनों, एक उनका अस्त्र गुरु थे और पितामह थे, दोनों सहायता करेंगे। ट्रू, ट्रू 20, फॉल्स 2। आंसर होगा ट्रू होगा, क्योंकि वो जानते थे जब द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ था वो दोनों उधर थे, उनको सपोर्ट किए थे। इसी हिसाब से वो सोचते हैं अभी युद्ध के वो दोनों सपोर्ट हमको करेंगे। आंसर विल बी ट्रू 20
पीपल आंसर पॉजिटिव एंड 2 जना मिस्टेक किए हैं, कोई बात नहीं। अभी बताइए कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, बताइए अगेन। ऋतिका माता जी सेम ना, शुभश्री माता जी इस बार स्कोर बोर्ड। अजित प्रभु सेकंड, बीना माता जी थर्ड, रवि रवि प्रभु फोर्थ, आरती माता जी फिफ्थ। अच्छा नीचे में जो आता है ममता माई माता जस्ट हिट आंसर 6-4, वो क्या बताते हैं? क्या बोले? ममता माई माता जी, वो जो नीचे लिखा हुआ ममता माई जस्ट हिट आंसर 6-4। आंसर 4 बार चारों क्वेश्चन लगातार सही किया। चारों क्वेश्चन लगातार। ओ चारों, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके 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 ओके। एनीवे थैंक यू वेरी मच। शुभश्री माता जी टाटा, टाटा नगर। अजित प्रभु जी, बीना माता जी अगरतला, रवि प्रभु टाटा नगर, आरती माता जी, राची माता जी टाटा, आरती माता जी पता नहीं ब्रो कहाँ से। जामशेदपुर, जामशेद स्क्रीन, आरती माता जी, आरती माता जी। और एनीवे क्वेश्चन दे हैव डन ए गुड जॉब। रहेगा, और क्वेश्चन के हाँ आंसर देने के लिए 30 सेकंड रहेगा आपके पास में, फिर उसी में आंसर तो करना है। ठीक है, 30 सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ना, खत्म हो गया। नेक्स्ट है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कृष्णद्वैपायन एंड व्यास? वाह, वेरी गुड। हु इज द फादर ऑफ कृष्णद्वैपायन व्यास का पिताजी कौन थे? शांतनु, शांतनु नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, पराशर मुनि। शांतनु, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, पराशर मुनि। व्यासदेव के पिताजी कौन थे? व्यासदेव के पिताजी कौन थे? शांतनु, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, पराशर मुनि। हरि बोल। व्यासदेव के पिताजी कौन थे? संख्या पराशर मुनि 14 आदमी दिए हैं, और नारद मुनि एक है। नारद मुनि, वाह। सुखदेव गोस्वामी एक है, शांतनु 4 दिए हैं। द राइट आंसर इज पराशर मुनि, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी बहुत बात है। व्यासदेव का पुत्र सुखदेव होते हैं, और शांतनु का पुत्र, शांतनु का व्यासदेव, व्यासदेव पिता पराशर मुनि से ही व्यासदेव जन्म लिए थे। और नारद मुनि तो उनका कोई, वो तो थे ब्रह्मचारी थे, वो कहाँ शादी किए। ठीक है, राइट आंसर पराशर मुनि। थैंक यू वेरी मच। रिजल्ट कौन हिट किए कैसे? शुभश्री माता जी, अजित प्रभु, बीना माता जी, रवि प्रभु, ऋतिका माता जी, वाह वेरी गुड। अच्छा, वो जो कैसे रिजल्ट जितेंद्र प्रभु पूछ रहे हैं प्रश्न, कैसे उसको कैसे लिखना है, मन ठीक करना है, समझ नहीं पाते। उसी का ऊपर मतलब क्लिक पहली करना बार है है। तो थोड़ा उसी प्रॉब्लम का हो रहा ऊपर क्लिक करना है, है। जो मतलब राइट आंसर है उसी उसी का पर अंदर क्लिक क्लिक करना कर है। देना है। हाँ हाँ जो राइट है उसके हाँ, ऊपर क्लिक करना है, और ठीक है कुछ उनको। हाँ, 1-2 बार सिखा देने से ठीक हो जाएगा, और क्या नेक्स्ट नहीं। क्लास से। वेरी गुड। शुभश्री माता जी, अजित प्रभु, बीना माता जी, रवि प्रभु, ऋतिका माता जी, वाह वेरी गुड। साहिल कुमार इज नेक्स्ट क्लाइंबर। क्या? साहिल कुमार इज हाईएस्ट क्लाइंबर। साहिल एस्ट्रॉय प्रभु, मतलब साहिल प्रभु मतलब 5 प्रश्न वो ठीक किए हैं, ठीक है, ठीक किए हैं और 5। लेकिन लेट में दिए, लेट में दिए। stands for rank. How was grandfather Bhishma consul sound? भीष्म का संघ का गर्जन कैसे था? भीष्म भीष्म का संघ का गर्जन कैसे था? ट्रांसजेंडर साउंड वाइब्रेशन, वैदिक मंत्र जैसे ऐसे था, सिंह जैसे सुनाई देता था, और सारे आंसर ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अब बोलिए, भीष्म जब शंख बजाते हैं कैसे सुनने लगता था? वो बहुत दिव्य भाव था, वैदिक मंत्र जैसे से लगता था, और सिंह जैसे गर्जन कर रहा था, और तीनों ही आंसर ठीक है। हाँ,
राइट आंसर इज रोल लाइक ए लायन। वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र दिए, वो भी दिए, ऑल ऑफ दिस नहीं। रोल लाइक लायन वो राइट आंसर होगा, रोल लाइक लायन। वेरी गुड। मतलब जब आंसर शीट अगेन, शुभश्री माता जी फर्स्ट, अजित प्रभु सेकंड, रवि माता जी, रवि प्रभु थर्ड, बीना माता जी फोर्थ, ऋतिका माता जी। आजकल क्या हुआ, दूसरा लोग ना वो आंसर कैसे देंगे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सेम लोग बार बार आते हैं, क्यों समझ में बात को। दूसरा लोग दे नो द आंसर बट दे डोंट नो हाउ टू क्लिक इट, हाउ टू सब लोग आंसर आंसर इट। देते हैं, पर जो लोग पहले देते हैं वो मतलब पहले 5 जन को ये काउंट करता है। सब लोग का और आंसर पहले आता 5 लोग का आंसर है। सबको देते हैं। सॉफ्टवेयर रैंकिंग आता है, तो बाद में डिस्प्ले 3 होगा। players have reached आंसर 60। 3 प्लेयर है जो 3 बार आंसर दिए। और कुछ नहीं है ना शेष, खत्म बस। और है 10 प्रश्न है, 7 नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण एंड अर्जुन चैरियट ड्रॉन बाय व्हिच कलर हॉर्सेस। अरे उनका घोड़े का रंग क्या था जो अर्जुन चला रहे थे। अर्जुन का जो रथ था कृष्ण चला रहे थे, उनका घोड़े का रंग क्या था। काला था, सफेद था, ब्राउन था, नन ऑफ दिस था। उनका रंग कृष्ण जो रथ चला रहे थे, अर्जुन का रथ, वो रथ का घोड़ा का रंग क्या था। काला था, सफेद था, ब्राउन था, और तीनों गलत है। बोलिए। व्हाइट। वाह, वेरी गुड। वेरी गुड, राइट आंसर इज व्हाइट। श्वेत, श्वेत मतलब सफेद। उनका नेटवर्क इज स्लो, आई कैन एबल आंसर। ओ बैड न्यूज। अच्छा, रात को ना नेटवर्क का स्लो हो ही जाता है। एनीवे, आप क्वेश्चन आंसर किए नहीं किए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आप जानते हैं चीज को, वही बड़ी बात है। शुभश्री माता जी अगेन फास्ट, अक्षय सुबह समझ गए। वो जो रवि प्रभु, शुभश्री माता जी, बीना माता जी, ऋतिका माता जी, वो समझ गए कैसे करना है। दूसरे लोग समझ पाते नहीं ठीक से, इसे क्लिक करो मुश्किल। अजित प्रभु हाईएस्ट आंसर 7। 7 बार क्लिक किए हैं अजित प्रभु। तो जी लास्ट में हरी बोल। सबका स्कोर दिखाएगा, कौन कितना हाँ मार रखे ठीक है। लास्ट में शो करेगा। हाँ, 2 प्रश्न है प्रभु जी, हो गया कंप्लीट। और 3 ठो है, और 2 ठो। हु डोनेटेड द चैरियट टू अर्जुन। अर्जुन का जो रथ था, वो रथ कौन उनको डोनेशन दिए थे, दान दिए थे। इंद्रदेव, कृष्ण, अग्निदेव, संजय। इंद्रदेव, कृष्ण, अग्निदेव, संजय, कौन उनको रथ दान दिए थे। अर्जुन का रथ कौन उनको दिए थे। अग्निदेव, कृष्ण, इंद्र, संजय। अग्निदेव, वाह वेरी गुड। अग्निदेव राइट आंसर, अग्निदेव। वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन शुभश्री माता जी, अजित प्रभु, रवि प्रभु, बीणा माता जी, साहिल कुमार प्रभु। 3 players have reached answer 5। वेरी इंटरेस्टिंग। शुभश्री माता जी, अजित प्रभु, रवि प्रभु। हाँ, इन नियोग प्रोसेस द सन हु टेक बाथ इज कॉल्ड हुज सन। यह प्रश्न है, जब नियोग प्रथा में कोई संतान होता है, वो किसका संतान कहते हैं। देवर का संतान कहते हैं ना, जो पिता मर गए उनका संतान कहते हैं ना, उनका बड़ा भाई का संतान कहते हैं ना, तीनों ही गलत है। आंसर इज 6 राइट। डेड फादर का संतान कहते हैं, और राइट आंसर डेड फादर का संतान कहते हैं। जो नियोग पद्धति में जो पत्नी, उनका जो पतिदेव एक्सपायर करते हैं, उन्हीं के संतान कहा जाता है, देवर का संतान कहते हैं।
संतान होते हैं, लेकिन वो बात ऐसे है। वेरी गुड, आंसर शीट। अगेन अजित प्रभु, शुभश्री माता जी, रवि प्रभु, साहिल कुमार, मीना माता जी। इसका मतलब वो थोड़ा जल्दी क्लिक करते हैं ना क्या, इसलिए ऐसे आ जाते हैं, नया प्लेयर आ नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ये प्रोज मतलब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसका बाद मतलब सबका स्कोर बोर्ड मतलब शो लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग पूरा डिस्प्ले करेंगे, सबका आंसर दिखाएंगे सब। जस्ट Pandu, victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. True or false? दो चीजें, भगवान कृष्ण जहां रहेंगे वहीं उनका जय होने वाला है। वो सच और गलत, ट्रू होने से ट्रू में मारिए, सच होने से, आप फॉल्स स्टेटमेंट होने से फॉल्स में मारिए। लास्ट लिखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू, वाह वेरी गुड, 23 जन दिए ट्रू, फॉल्स 0। इसका मतलब आप समझ गए हैं, जहां कृष्ण तहां जय। यत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानिधि मतिन, मतलब जहां कृष्ण वहीं जय होना है, बस। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग का मार्कशीट आएगा। रवि प्रभु क्या है, थर्ड है? फर्स्ट रवि प्रभु फर्स्ट, थर्ड है। थर्ड है। शुभश्री माता जी सेकंड है। 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। अजित प्रभु 10 आउट ऑफ 10, अजित प्रभु 10 आउट ऑफ 10। शुभश्री माता जी 9 आउट ऑफ 10, रवि प्रभु 9 आउट ऑफ 10। बस, नेक्स्ट नेक्स्ट। और कौन नीचे वाला? फुल रिपोर्ट बहुत मैंने शो कर player 74 total 74 for player 8 रो असला एडमिन टोटल रैंकिंग असला ठीक है। हटे কিন্তু পুরনো জানতে ভালো লেখা। अजित प्रभु, शुभश्री, अजित प्रभु 100%, शुभश्री माता जी 90%, रवि प्रभु 90%, साहिल कुमार प्रभु 90%, बीना माता जी 90%, अंजलि माता जी 80%, ऋतिका माता जी 80%, वाह वेरी गुड। जय प्रसाद प्रभु 80%, श्वेता कुमार माता जी 70%, आरती माता जी 70%, परमेश्वरी माता जी 60%, कीटान प्रभु 60%, मिंधानी माता जी 60%, सुमिता माता जी 60%, मुनमुन माता जी 70%, ज्योति कृष्ण दास 50%, राहुल प्रभु 50%, प्रीतम मुखी 40%, राखी माता जी 40%। हरी बोल।